मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, जब दिल घबराने लगे तो मेरा ये बयान जरूर सुन लेना। जब घर में गरीबी आने लगे, जब तुम्हारा घर गरीबी की दलदल में फंस जाए, तो ये 3 काम जरूर करना। जब तुम्हारे शरीक तुम्हें ताने देने लगे, जब तुम्हारी मेहनत बेकार होने लगे, तो हजरत सैयदना अली के बताए हुए ये 3 अमल जरूर कर लेना। फिर देखना, तुम्हारे घर में से गरीबी के जनाजे उठते नजर आएंगे। तुम्हारा घर जन्नत के बागों में से एक बाग बनता दिखाई देगा। लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक गरीब शख्स की कहानी सुनाती हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, कहानी शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताती चलूं कि आज का बयान आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये बयान आपको गरीबी की दलदल से निकाल देगा, तुम्हारे घर में अमीरी लाएगा, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। वो कहानी कुछ यूं है कि रात का सन्नाटा था और एक गरीब शख्स जिसका दिल मायूसी और अंधेरों से भरा हुआ था। गरीबी ने उसे चकनाचूर कर रखा था। वो एक रस्सी लिए अपने कमरे के कोने में खड़ा था। जिंदगी की सख्तियों ने उसके इरादे तोड़ दिए थे। गरीबी, भूख और लोगों के तानों ने उसकी बर्दाश्त की हद पार कर दी थी। वो सोच रहा था, अगर मैं मर जाऊं तो शायद इन तमाम तकलीफों से निजात पा लूं। अगर मैं खुद को मौत के हवाले कर दूं तो मुमकिन है रोजाना की परेशानियों से बच जाऊं। लेकिन जैसे ही उसने रस्सी को अपने गले में डालने की कोशिश की, अचानक उसके ज़मीर ने उसे झकझोर कर कहा, ऐ गुनहगार इंसान, ये तू क्या करने जा रहा है? ये तो सरासर अल्लाह की नाफरमानी है। वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया, तुझे जिंदगी दी और तुझ पर अपनी रहमत के दरवाजे खोले। क्या तू भूल गया कि अल्लाह की आजमाइशें सिर्फ वक्ती होती हैं, लेकिन उसकी नाराजगी हमेशा के लिए होती है? जो लोग अल्लाह के नापसंदीदा अमल करते हैं, वो न दुनिया में सुकून पाते हैं और न आखिरत में। अल्लाह ने फरमाया है, मैं किसी बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालता। ये दुनिया की तकलीफें तो एक धागे की तरह हल्की हैं, लेकिन आखिर तक की तकलीफें पहाड़ की तरह भारी होंगी, जिन्हें तू कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। दुनिया में जो मुश्किलें तुझे दी गई हैं, वो सिर्फ तुझे मजबूत बनाने के लिए हैं। जो लोग आजमाइशों पर सब्र करते हैं, अल्लाह उन्हें ऐसे रास्ते से नवाजता है जो उनकी अक्ल को भी हैरान कर देता है। याद रख, खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दरवाजा है जो जहन्नम की तरफ खुलता है। ज़मीर की ये आवाज सुनकर गरीब का दिल कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रस्सी को एक तरफ फेंक दिया और जमीन पर गिरकर रोने लगा। बड़े ही अरमान के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज में कितने ऐसे लोग हैं जो गरीबी के हाथों मजबूर होकर अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं। कुछ तो अपने मासूम बच्चों को भी साथ लेकर खुदकुशी कर चुके हैं, जैसे कि दुनिया की परेशानियों का यही अकेला हल हो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि अल्लाह इन कामों से कितना नाराज होता होगा? क्या हमने कभी ये समझा कि ये अमल न सिर्फ हमारी जिंदगी बर्बाद करते हैं, बल्कि हमारी आखिरत को भी तबाह कर देते हैं? खुदकुशी करना ये मान लेना है कि अल्लाह की रहमत हम पर खत्म हो चुकी है, जबकि हकीकत ये है कि अल्लाह कभी अपने बंदे को बेसहारा नहीं छोड़ता। उस गरीब शख्स ने, जो अपनी जिंदगी खत्म करने के कगार पर था, रस्सी को गले से निकाला और जमीन पर फेंक दिया। भरी हुई आंखों और टूटे हुए दिल के साथ भारी कदमों से वह अपने बच्चों की तरफ लौटने लगा। उसका दिल एक तूफान की तरह बेचैन था और उसका जहन मायूसी की गहराई में डूबा हुआ था। रास्ते में उसे एक पुराना दरख्त दिखा, जिसके नीचे एक बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। वो बुजुर्ग, जिनका चेहरा सुकून और नूर से भरा हुआ था। गरीब शख्स जो अपनी टूटन और बेबसी का बोझ लिए फिर रहा था, हिम्मत जुटाकर उस अल्लाह वाले के पास जाकर बैठ गया। जब अल्लाह वाले ने नमाज मुकम्मल की और सलाम फेरा, तो गरीब शख्स रो पड़ा। उसकी आवाज में दर्द, उसके लहजे में बेबसी और आंखों में इल्तिजा थी। वह गरीब बोला, ऐ अल्लाह के दोस्त, तेरे चेहरे पर जो सुकून है, बस वही सुकून मुझे चाहिए। मेरे बच्चे भूखे हैं, बीमार हैं और मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं। मैं आज अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा था। मेरी ज़मीर ने मुझे झकझोर कर कहा कि यह अल्लाह की नाफरमानी है। मगर अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? मुझे कोई ऐसा रास्ता बता जिस पर चलकर मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मेरे कर्ज उतर जाएं और मेरा दिल वह सुकून पाले जो शायद तूने पा लिया है। मेरे मोहतरम भाइयों, यह जो हमारे आसपास खुदकुशियां हो रही हैं,
यह गरीब लोग जो भूख और मायूसी से तंग आकर मौत को गले लगा रहे हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं, हम सब हैं। कयामत के दिन हमें इन सब चीजों का जवाब देना होगा। अल्लाह हमसे सवाल करेगा, तुम्हारे पास माल था, तुम्हारे पास वसाइल थे, फिर तुमने अपने भाइयों की मदद क्यों न की? सोचो, अगर हम अपनी ज़कात वक्त पर निकालते, गरीबों को उनका हक देते, फितराना और अशर की अदायगी करते, तो क्या ये लोग खुदकुशी करते? कभी नहीं। अपने माल का एक हिस्सा उन जरूरतमंदों के लिए निकालते जिनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, तो क्या ये लोग मौत को गले लगाते? कभी नहीं लगाते। आजकल के अमीरों का हाल ये है कि उनके दस्तरख्वान पर इतना खाना होता है कि बर्बाद हो जाता है, लेकिन गरीब के बच्चे भूख से बिलख बिलख कर सो जाते हैं। सुनो, माल न देने से कम नहीं होता, लेकिन दिल सख्त करने से सुकून जरूर खत्म हो जाता है। अगर आज हमने गरीबों का हक अदा न किया, तो यही माल कयामत के दिन हमारे लिए आग का अंगारा बन जाएगा। हमें सोचना होगा, हमें बदलना होगा, क्योंकि जो दौलत अल्लाह ने दी है उसमें दूसरों का हक भी शामिल है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। फर्ज करें कि एक दरिया के किनारे दो शख्स बैठे हैं। एक के पास सिर्फ एक बाल्टी है, लेकिन वो लगातार दरिया से पानी निकालकर प्यासों को पिला रहा है। दूसरा शख्स वहीं बैठा है, जिसके पास पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े बर्तन भरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किसी को एक कतरा भी नहीं देता। पहला शख्स हर वक्त दूसरों की मदद कर रहा है और उसके पास पानी खत्म नहीं होता, क्योंकि दरिया से ताज़ा पानी लगातार आता रहता है। लेकिन दूसरा शख्स जिसने सारा पानी जमा कर रखा है, धीरे धीरे उसका पानी खराब हो रहा है और उसमें बदबू आने लगी है। ये मिसाल हमें सिखाती है कि जो लोग अपनी दौलत को दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते हैं, उनकी बरकत कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जो अपनी दौलत को जमा करके रखते हैं और किसी की मदद नहीं करते, उनका माल उनकी जिंदगी में बोझ बन जाता है। दौलत और पानी दोनों का फायदा तभी है जब वो बहते रहे। रुक जाएं तो नुकसान ही पहुंचाते हैं। वो पानी से भरे हुए हैं, मगर फिर भी वो किसी को कुछ नहीं दे रहा। कुछ वक्त के बाद पहला शख्स जो पानी बांट रहा होता है, वो खुश और मुतमिन नजर आता है, क्योंकि उसकी बाल्टी में हर बार नया पानी आ जाता है। लेकिन दूसरा शख्स जो अपने बर्तनों को भरे रखता है और किसी को नहीं देता, वो परेशान और बेसुकून बैठा है, क्योंकि उसका पानी ठहर गया है और उसमें बदबू आने लगी है। कहने का मतलब ये है कि माल वही पाक और बरकत वाला होता है जो दूसरों के साथ बांटा जाए। जो लोग अपनी दौलत को रोक कर रखते हैं और दूसरों का हक अदा नहीं करते, उनका माल उनके लिए जहमत बन जाता है। जबकि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके लिए माल का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। बात लंबी हो गई, इसकी मुआफी। खैर, अल्लाह वाले ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटी सी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर गरीब शख्स को बहुत बड़ा हौसला मिल गया। कहा, एक मर्तबा एक शख्स समंदर के किनारे चल रहा था। वो अपनी जिंदगी की मुश्किलों से बेहद परेशान था और अल्लाह से गिला कर रहा था, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं आता? तूने मुझे इन मुश्किलों में क्यों डाल रखा है? अल्लाह, तूने मुझे गरीबी में क्यों डाला? तूने मुझे परेशानियों और मुसीबतों में क्यों दफन किया? इसी दौरान उस गरीब ने समंदर के किनारे एक मछली देखी, जो एक शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। मछली बेताब होकर वापस पानी में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाल की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी अचानक एक बहुत बड़ी पानी की लहर आई और मछली को जाल समेत बहाकर वापस पानी में ले गई। पानी के अंदर जाने के बाद मछली आजाद हो गई और गहरे पानी में तैरने लगी। ये हैरान कर देने वाला मंजर देखकर वो शख्स समझ गया कि जैसे अल्लाह ने उस मछली को जाल से निजात दी, वैसे ही अल्लाह अपने बंदों को मुश्किलों के जाल से आजाद करता है। लेकिन इसके लिए वक्त और सब्र जरूरी होता है। अल्लाह की रहमत हर लम्हा हमारे साथ होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास न वक्त होता है और न सब्र। एक दिन हजरत सैयदना अली ने लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, जब तुम्हारी जिंदगी में गरीबी, परेशानियां या मुसीबतें आईं और तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो फौरन ये 3 अमल जरूर कर लो। पहला अमल ये है कि सदका दो, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना हो, क्योंकि सदका न सिर्फ मुश्किलों को खत्म करता है, बल्कि तुम्हारे माल में बरकत भी लाता है।
सदका गरीबी को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। दूसरा अमल ये है कि इस्तिगफार करो, अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि इस्तिगफार बंद रिज़्क के दरवाजे खोलता है और दिलों पर छाई मायूसी की धुंध को खत्म कर देता है। हजरत सैयदना अली ने फरमाया कि इस्तिगफार गुनाहों के बोझ को हल्का करता है और अल्लाह की रहमत को तुम्हारी जिंदगी में दाखिल करता है। तीसरा अमल ये है कि अपने वालिदैन की खिदमत करो और उनकी दुआएं लो, क्योंकि वालिदैन की दुआएं मिट चुकी तकदीर को भी बदल सकती हैं और अल्लाह की रहमत को तुम पर नाजिल करती है। ये 3 अमल तुम्हारी जिंदगी से गरीबी और परेशानियों के जनाजे उठा देंगे और तुम्हारा घर खुशियों और सुकून से भर जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारा घर जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। याद रखो, अल्लाह की मदद उन्हीं के साथ होती है जो खुलूस ए नियत से अमल करते हैं और दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। यहाँ मैं तुम्हें एक और मिसाल देता हूँ। सोचो कि एक जमीन है जिसे किसान ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। जमीन झरखेज है, लेकिन किसान ने इसमें बीज बोने के बजाय उसे खाली छोड़ दिया, इस सोच के साथ कि मेरी जमीन तो जरखेज है, यहाँ बीज बोने की जरूरत ही नहीं है। कुछ दिनों बाद जमीन पर झाड़ियाँ और कांटे उगने लगे। किसान परेशान हो गया और कहने लगा, ये जमीन तो जरखेज थी, फिर इसमें कांटे क्यों उग गए? हकीकत ये थी कि जमीन खाली थी और खाली जमीन हमेशा बेफायदा चीजों से भर जाती है। यह मिसाल हमें सिखाती है कि इंसान का दिल भी उसी जमीन की तरह है। अगर उसे अल्लाह की याद, नफे के अमल और अच्छाई के बीजों से भरा न जाए तो उसमें गुनाह, मायूसी और बेकार ख्यालात के कांटे उगने लगते हैं। खाली दिल और खाली जमीन दोनों ही नुकसान का सबब बनते हैं। इन्हें हमेशा अच्छाई से भरते रहना चाहिए। यही मिसाल इंसान के दिल की है। अगर इंसान का दिल अल्लाह की मोहब्बत, शुक्रगुजारी और नेक अमल से भरा न हो तो उसमें मायूसी, बेसब्री और गुनाह के कांटे उगने लगते हैं। दिल खाली नहीं रहता, या तो उसे अल्लाह की याद से भर दो या फिर ये मायूसी और गुनाह से भर जाएगा। ये मिसाल हमें सिखाती है कि इंसान की जिंदगी में अमल और नियत का होना कितना जरूरी है। जिस तरह झरखेज जमीन को बीज और पानी चाहिए, उसी तरह इंसान की रूह को अल्लाह की याद और अच्छे अमल का सहारा चाहिए। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो